और मैम जिस तरह से देखिए हम लगातार इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं, अब तो वो पोस्टर भी आया और मैं बिल्कुल अग्री करूंगी आपकी बात से कि इतना ज्यादा जो है जल्दी उतावले होने की जरूरत नहीं है, डेस्परेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंतजार, क्योंकि खुद देखिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कहते हैं 12 घंटे ईरान 12 घंटे इजराइल, 24 घंटे का इंतजार हो जाता। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है आपकी बात। इसमें ऐसे जंगों में बहुत संयम की जरूरत है और बहुत ही मेच्योरिटी से हर चीज को फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। बिकॉज छोटा सा बयान भी फिर से एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है। आपने देखा ट्रम्प साहब ने बहुत कोशिश की कि रशिया और यूक्रेन के बीच में समझौता हो जाए। कितनी बार वो सीज फायर या जो भी ऐलान करते थे, वो कभी भी नहीं रुका, चलता चला जा रहा है, मौतें हो रही हैं और दहशतगर्दी बढ़ती ही जा रही है। तो ये थोड़ा सा सोच समझ के करनी चाहिए ये बातें। और इसमें थोड़ा समय लेना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज समय कभी कभी वक्त बहुत कुछ बता देता है हमको। और अगर हम खुशियां मनाना चाहते हैं पीस की, तो वो तो सारी दुनिया मनाना चाहेगी। बिकॉज कौन वॉर चाहता है, कौन ये चाहता है कि उनके देश में इतनी क्षति पहुंचे, लोगों के दिनचर्या पे एक रुकावट हो जाए और दहशतगर्दी में सब लोग जिए। कोई भी नहीं चाहता ये चीज। जी बिल्कुल। डॉक्टर पूर्णिमा, इस बात को भी, क्योंकि देखिए अभी जस्ट मैंने एक बड़ी खबर से अपने दर्शकों को जो है वो बताया, उन्हें रूबरू कराया कि ठीक सीज फायर के ऐलान से पहले पहले देखिए यहाँ पर एक जो ईरान के परमाणु साइंटिस्ट है उनकी हत्या कर दी जाती है। अब देखिए सीधे सीधे ये किस तरफ इशारा जाएगा, ये जो है इशारा या फिर शक की जो सुई है वो सीधे तौर पर इजराइल की तरफ। इससे पहले भी इजराइल ने कई परमाणु जो है साइंटिस्ट हैं उनकी हत्या की है। मोसाद उनका बहुत बड़ा हथियार एक है जो एक तरह से कहें कि ढाल के तौर पर इजराइल को बचाता दिख रहा है, जो कि बहुत बेहतरीन है उसकी कार्यप्रणाली। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या फिर एक बार से सीज फायर नहीं होने की भी संभावना इस बड़ी खबर के जरिए, इस ब्रेकिंग न्यूज के जरिए? मेरे ख्याल से सिर्फ वैज्ञानिक की डेथ के कारण सीज फायर खत्म हो जाए, आई डोंट थिंक सो। हम्म। लेकिन अगर बयानबाजी गलत सलत आती रहे, तो ये जरूर है कि कोई ना कोई उकसाह किसी को उकसा देंगे अगर ट्रम्प, तो ये बहुत फिर से एक मुसीबत का कारण बन जाएगी। इसीलिए संयम बरतना जरूरी है। इमेच्योरली, प्री मेच्योरली कोई भी बात कहना ठीक नहीं है। हम्म। और लेकिन वैज्ञानिक की डेथ और ऐसे वॉर्स में तो बहुत कुछ होता है इस तरह की चीजें। लेकिन जो इजराइल ने की है, उससे गुस्सा तो ईरान को जरूर आएगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि उसके कारण रिटेलिएट करेंगे। लेकिन जो मेरा मानना है, अभी 24 घंटे तक अगर कुछ ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। और अगर 24 घंटे में ये हो जाए जो ट्रम्प चाहते हैं कि ट्रस्ट मी, हम्म। तो बहुत बड़ी बात है अगर ट्रम्प इसको संभाल लेते हैं तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात इतनी आसानी से संभलेगी, क्योंकि ईगोस हर्ट हुई हैं। इसराइल तो वैसे ही वॉर में है बहुत से कंट्रीज के साथ, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कंटिन्यू होती रहे तो। हम्म। लेकिन ईरान इस चीज को हल्के में नहीं लेगा। वो जरूर रिटेलिएट करेगा, क्योंकि ये उनकी मुस्लिम कंट्रीज की थोड़ी सी आदत भी है, और वो यूज टू है ये करने की। हम्म। कि वो चाहते हैं कि हमेशा उनका पलड़ा भारी रहे, और वो इसको एक चैलेंज की तरह भी ले सकते हैं। और जहां ऐसा हुआ तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। इसलिए हमारे देशों को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट्स को बहुत केयरफुली हर चीज करनी चाहिए। इसमें लाशें बिछ रही हैं, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मूवी नहीं देख रहे हम। ये एब्सोल्युटली रोज मैम। रोज जो हो रहा है लोगों एब्सोल्युटली की मैम। जिंदगी के साथ। बिल्कुल एग्री करेंगे इस चीज़ से आपकी। और मुझे लग रहा है कि अगर अभी कोई भी हमारी इस चर्चा को सुन रहा होगा तो डेफिनेटली इस बात पे जो है आकर के वो भी जो है यस का जो है एक मुहर लगाते हुए जो है वो दिखाई भी देंगे। लेकिन एक बड़ी बात मैम यहाँ पर, क्योंकि इसराइल देखिए ऑलरेडी युद्ध के बीच में है, मतलब उसके चारों तरफ अगर ये कहे कि दुश्मन ही दुश्मन है। ईरान का इसराइल के साथ दुश्मनी मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर इस बात को हम जिक्र करें कि एक बॉर्डर एरिया भी आपका जुड़ता
अगर आपके एक भी इंच की जमीन पर जो है इजराइल कब्जा कर लेता, क्योंकि ईरान लगातार इजराइल पे हमले करता है, हिजबुल्लाह, हमास, हम हूती की बात कर ले तो उनके जरिए, प्रॉक्सी वॉर के जरिए जो है इजराइल को खत्म करने की बात और कई बात जो है खामनेई की तरफ से कही भी गई है। अब हम थोड़ा सा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से आगे हट करके जो है इस पे आते हैं मैम, और इसको मुझे थोड़ा सा आप समझाइएगा। जब आपके बॉर्डर एरियाज मिलते ही नहीं है, तकरीबन आपके 1500 किलोमीटर या उससे भी कहीं ज्यादा जो है 2000 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये बॉर्डर एरियाज है, तो फिर ये लड़ाई किस बात की है? आई थिंक लड़ाई इस बात की है कि ईरान को दूसरे देश नहीं चाहते हैं कि उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, क्योंकि वो भी पाकिस्तान की तरह काफी धमकियां देते हैं। 2 महीने पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे बात करी थी तो यही किया था कि आप बैठ के बात कीजिए और सुलह कीजिए, पर ईरान उसके लिए नहीं माना था। इस वजह से ये बात एस्केलेट हुई और इजराइल चांस नहीं ले सकता कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अगर ईरान के पास हो तो वो इजराइल के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। और नॉट ओनली इजराइल के लिए, बहुत से आसपास के देशों के लिए और इंक्लूडिंग अमेरिका, बिकॉज सारे यूएस, जैसे आपने बेसिस की बात करी, 9 बेसिस गिनाए थे शायद आपने, और इस तरह से जो यूएस को अपने बेसिस भी संभाल लें, तो कभी कभी ये होता है जैसे ऐसे इतना ज्यादा फियर भी नहीं करना चाहिए मैं सोचती हूँ, लेकिन ये फियर जायज भी है। तो मैं थोड़ा सा इसमें एक कंफ्यूज स्थिति में हूँ कि कैसे किसी देश को कहो कि आप नहीं रख सकते हो और आप दूसरों के पास है तो वो भी हम नहीं कर सकते, और दूसरा जिनके पास है, फॉर एग्जाम्पल किम जोंग, नॉर्थ कोरिया की जो हैं, उनसे अधिक डर शायद दुनिया में किसी को किसी को नहीं लगता होगा। वो कब बिदक जाए और उसके कारण वर्ल्ड वॉर हो जाए और न्यूक्लियर वॉर होगी, वो छोटी मोटी वॉर नहीं होगी। तो इस हिसाब से हर देश चाहेगा कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, लेकिन ईरान के पास होना एक बहुत डर की बात थी। इस वजह से इजराइल ने कहा कि नहीं, हम तो खत्म हो जाएंगे अगर इसके पास वो आ गई ये टेक्नोलॉजी। तो इस वजह से इजराइल को ज्यादा इस चीज में तकलीफ हुई है, और इसी वजह से वो उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने को तो कोशिश की है। ऐसे में तो फिर अगर पाकिस्तान भी तो हम लोग को एब्सोल्युटली, कह मैं रहा था इसी पे बार आ रही बार थी मैम, न्यूक्लियर कंटिन्यू, बॉम्ब है। हाँ कंटिन्यू करिएगा मैम। फिर मैं प्रकाश शाह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैम आप कंप्लीट करिए, फिर मैं प्रकाश सर का रुख करूंगी। हाँ, तो मेरा कहने का मकसद यही था कि बहुत से देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जिनके पास नहीं है वो चाहते हैं कि उनके पास भी हो, ताकि अगर कोई हमको धमकी दे तो हम भी तो प्रोटेक्ट कर सकें अपने आप को। बट वो नहीं हो पा रहा है। ईरान को नहीं चाहता है कोई भी देश कि उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, लेकिन अभी रशिया ने और चाइना ने कहा कि हमारे पास आओ, हम देंगे तुमको सब कुछ। लेकिन कल फिर रशिया मुकर गया उस बात से, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम नहीं करेंगे अब। तो ऑलरेडी ऑलरेडी वो एक युद्ध से जूझ रहे हैं, यूक्रेन के साथ चल रहा है, काफी ज्यादा लंबे अरसे से, लगभग 3 साल हो गए उस युद्ध को। यहाँ पर प्रकाश सर आपका रुख करते हुए जो बात डॉक्टर पूर्णिमा मैम भी कह रही हैं, इस बात को हम सर थोड़ा समझना भी चाहेंगे। क्या अब यहाँ पर मैं वापस से आऊंगी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे, क्योंकि देखिए उन्होंने जब कैंडिडेट थे तब भी कहा था युद्ध रुकवा दूंगा, लेकिन उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच में, और हमने देखा पाकिस्तान से कई बार आती है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमने ऐसे ही नहीं रखा, मतलब कई बार इस तरह की धमकी दी गई, आपने सुना भी होगा। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का समर्थन कर देते हैं, साथ दे देते हैं, असीम मुनीर को लंच पे बुला लेते हैं, आईएमएफ से फंडिंग रिलीज में जो है अपना सपोर्ट भी दे देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर भी है। अब ऐसे में इस बात को कि ईरान के साथ आपकी नहीं बनती, एक हेट्रेट वाले वो पोजीशन, वो फील है, इस वजह से आप ईरान को नहीं चाह रहे कि वो परमाणु हथियार रखे, लेकिन वही सपोर्ट आप पाकिस्तान को देख रहे हैं। तो सब एक तरह से अपने अपने बेनिफिट को यहां पर ध्यान में रखते हुए चीजें कर रहे हैं। देखो, ये बात है ना, ईरान की जब बात होती है तो पूर्व भूमिका भी देखनी पड़ती है। तो ईरान ने अब तक क्या किया? तो ईरान ने हमास को सपोर्ट दिया है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट दिया है, सीरिया में वो असाद को सपोर्ट दिया है, और हूतीस को यमन में सपोर्ट दिया है। इन चारों को सपोर्ट दिया है। और इसके अलावा खामेनी ने खुद कई बार कहा है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, हम इन लोगों को खत्म कर डालेंगे। तो अगर तुम ये सब बोलते हो तो उसका असर तो पड़ेगा ना किसी पे।
लेकिन प्रकाश सर, तो पाकिस्तान भी तो जैश ए तो मोहम्मद को सपोर्ट करता है, हाफिज सईद को सपोर्ट करता है, टेररिस्ट जितने भी हैं उनको सपोर्ट करता हाँ है। और हमने तो कई अटैक देखा है सर, अमेरिका पे तो उतना अटैक भी नहीं हुआ है। हुजी, हमास, ये सब की हिम्मत ही नहीं है कि यूएस पे अटैक कर दे वो, वरना पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन इजराइल पे वो कर रहे हैं, ठीक है, इजराइल उस चीज को लेकर के रिटेलिएट करता है, अपना बचाव कर रहा है। जब भारत इस बात को उठाता है तो फिर क्यों ये नहीं, बातें जो है वो दोहरी हो जाती हैं? भारत की और पाकिस्तान की बात अलग है। पाकिस्तान चालाकी से भारत के खिलाफ सब कुछ कर रहा है, मगर जब अमेरिका की बात आती है तो अमेरिका को सपोर्ट देता है। अफगानिस्तान में सपोर्ट दिया, डबल क्रॉस किया, मगर अफगानिस्तान में सपोर्ट दिया, और ओसामा बिन लादेन को उसने रखा, मगर जब वो पकड़ा गया तब उसने आगे कुछ किया नहीं। सारा जो अफगानिस्तान के साथ वॉर हुआ, तालिबान, अफगानिस्तान, अल-कायदा, वो सारे वॉर में पाकिस्तान ने काफी सपोर्ट दिया अमेरिका को। तो देखो, पाकिस्तान ये डबल गेम खेलता है, तो अमेरिका के पर तो असर होगी ना। पाकिस्तान ने कभी ऐसा नहीं कहा डेथ टू अमेरिका, पाकिस्तान ने ऐसा नहीं कहा डेथ टू इजराइल, नहीं, पाकिस्तान ने कभी ये यही नहीं कहा कि प्रकाश हम सर, यही तो सवाल है कि उन्होंने अमेरिका के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा, इसलिए अमेरिका रिटेलिएट नहीं, या फिर अमेरिका उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नहीं, लेकिन भारत के लिए तो कह रहा है ना, किसी देश को तो वो नुकसान पहुंचा रहा है ना, और एक नहीं कई बार। अमेरिका कह रहा है भारत को, अब तुम कार्रवाई करो, तुम्हारे पे जो हो रहा है तुम कार्रवाई करो। तो फिर सर असीम मुनीर को लंच पे बुला देना, आईएमएफ से फंडिंग रिलीज में अपना सपोर्ट दे देना, ये क्या दिखाता है सर, क्या बताता है फिर? ये उनकी व्यक्तिगत चाल है। उस असीम मुनीर को बुलाया तो आपको क्या लगता है किस लिए बुलाया? क्योंकि ये ईरान की बात थी, चल रही थी, और ईरान की बात में पाकिस्तान दखल ना करे, ये चेतावनी देने के लिए उसको बुलाया था। और कल के दिन या परसों के दिन किस टाइम पे सीज फायर की शुरुआत होगी वो हमें नहीं पता। सो सिर्फ ट्रंप ने अनाउंस किया सीज फायर हुआ है, मगर कभी होगा, कैसे होगा, डिटेल कुछ नहीं दिया। मतलब कोई टाइमलाइन नहीं है, लेकिन टाइमलाइन से पहले से टाइमलाइन नहीं पोस्टर लग बताई, गए। टाइमलाइन बताई नहीं गई हमें। नहीं, टाइमलाइन नहीं तो है, लेकिन ये पोस्टर लग गए सर। हाँ, मतलब तो इतनी देखो, जल्दबाजी, सीज फायर तो पहले सर कर लेते, हो सकता है ये आगे चल करके ना हो। अभी ईरान ने किया है, फिर इजराइल हमला कर दे। हाँ, तो वो लोग जब तक वो टाइम है कि ये टाइमलाइन पे शुरू होगा, तब तक तो एक दूसरे पे हमला कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि जाते जाते कुछ तो करते देंगे ना। और देखो, अमेरिका पे हमले जब किया, अमेरिकन बेस पे कतार में, तो उन्होंने पहले अमेरिका को बताया कि हम हमला करने वाले हैं इस टाइम पे। तो ये बताता है कि वो अमेरिका से ज्यादा दुश्मनी नहीं चाहता है। वो ऐसा नहीं चाहता है कि वो अमेरिका बेस पर हमला करे, ये दिखावे के लिए कर रहे हैं। अगर वो हमला कर दिया और अमेरिका ने सामने से हमला कर दिया उनके पर, तो फिर तो ईरान को तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास तो 100 शिप्स खड़ी है वहाँ, सब बड़े से बड़े हथियार से सशक्त है वो। और अब अमेरिका जो अटैक करे अभी इस टाइम पे ईरान पे, तो इजराइल ने जो नुकसान किया है 10 दिन में, उससे 10 टाइम्स 10 टाइम्स नुकसान अमेरिका एक दिन में कर सकता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर, आप बहुत सही है, इस बात से मैं एग्री भी करूंगी, क्योंकि कल जिस तरह से ये हमला हुआ था अमेरिका की तरफ से उनके परमाणु साइट्स पर, उसके बाद हमने इजराइल पर हमले होते देखे, रिटेलिएट इजराइल के ऊपर में किया गया, ना कि अमेरिका पे किया गया। तो ईरान भी इस बात को समझता है बखूबी कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। लेकिन डॉक्टर पूर्णिमा, आपका हम रुख करेंगे, हम चाहेंगे कि इस बात को आप थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि आपसे तो कंटिन्यूटी में बात हमारी हो ही रही है कि अभी तक सीज फायर नहीं, हमला लगातार जारी है। क्या ये जाते जाते जो है कुछ नुकसान पहुंचाने वाली खबर है, या फिर ये कहे कि अभी भी जो है तनाव है, चैलेंज है चीज? देखिए, तेहरान में अटैक्स हो रहे हैं, टेल अवीव में अटैक्स हो रहे हैं, इसराइल में। मैं टेल अवीव में 7 दिन के लिए थी, यही पीस की बात करने के लिए, पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में कुछ सालों पहले। लेकिन अभी जो हो रहा है ये फुल फ्लेज्ड वॉर है। ये कहीं पे भी मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये अब पीस में कन्वर्ट होगा या सीज फायर में कन्वर्ट होगा। मुझे ऐसा लगता है ये जंग फुल फ्लेज चलेगी आगे, ना इसराइल रुकेगा ना ईरान रुकेगा, और दोनों इस समय युद्ध करने के मूड में है, और कोई प्रकार का सीज फायर या कुछ भी
इस समय नहीं हो पाएगा जिस तरह चल रहा है। ये एक साइंटिस्ट को लेके नहीं है, ये इन लोगों का ईगो जो बीच में आ रहा है ईरान का। और उन्होंने अमेरिका भी को भी कहा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि हम कतार में उनको अटैक कर रहे हैं, अमेरिकन बेस को। तो ऐसे उन्होंने नहीं कहा था, बस ये कहा था हम अटैक कर रहे हैं युद्ध करने से पहले। तो दैट वाज जस्ट इन्फॉर्मिंग, बट दे डिडंट स्टॉप इट। व्हाई डू दे नीड टू डू दिस? मतलब उन ये ईगो की बात आ रही है ना, जी कि देशों में इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई रुकना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम जैसे हार गए। ये वो स्थिति आ गई है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई सीज फायर हो रहा है या होगा। अब वो आपको नजर आ गया है, और ऐसी कोई टाइमलाइन नहीं है कि 12 घंटे बाद। जो चीज हमको रोकनी है उसको हम अभी रोक सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन सीज फायर मैम ये होता ही मुल्क में ऐसे नहीं कि है ये अभी के देश। अभी समझौता हुआ, चीजें हो गई खत्म, युद्ध विराम शर्तों के आधार पर, चाहे आपके कुछ शर्त हो आपके कुछ शर्त हो, युद्ध के बीच में तमाम बातें जो है सुप्रीम लीडर्स के बीच में चलते रहती हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम प्रकाश शाह जी का रुख करेंगे। प्रकाश सर, जो बात देखिए डॉक्टर पूर्णिमा यहाँ पर लगातार कह रही हैं कि ऐसा लग नहीं रहा है कि ये सीज फायर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वापस से एक फुल फ्लेज जो है ये युद्ध है और ये एक ईगो की लड़ाई है। नहीं, बात यह है ना, देखो, जब हमारे पाकिस्तान के साथ हमारा जंग हुआ 4 दिन ही चला। 4 दिन में सच ये है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर बड़ा नुकसान कर दिया। 11 बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया पाकिस्तान के। ये तो बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने कोशिश की मगर वो पेनिट्रेट नहीं कर सका, तो इंडिया का कुछ नुकसान हुआ नहीं वास्तविकता में। तो अभी पाकिस्तान कह रहे कि हम जीत गए अपने देश को, और उसने मुनीर को तो फील्ड मार्शल का टाइटल दे दिया। क्यों? क्योंकि मुनीर जंग जीत गया इंडिया के सामने, यू नो। तो ये भी बात, ये क्या है, होता है कि सिर्फ सीज फायर करने से पहले उनको ये दिखावा करना पड़ता है कि ईरान भी अटैक कर रहा है और ईरान ने अपर हैंड रख के सीज फायर करवा है। ऐसा नहीं है कि ईरान हार गया है, टूट गया है, इसलिए सीज फायर हुआ है। ये दिखावा करना जरूरी है उनके लिए। नहीं तो सर अपने देश में क्वेश्चन अपने ये है लोगों को। जी सर, सवाल ये है कि फिर दोनों देशों की तरफ से, इवन ईरान की तरफ से भी इस बात का एक आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन दोनों ही देश कुछ नहीं कह रहे हैं। जैसे हमने देखा था भारत पाकिस्तान के बीच में किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कूदते हैं, उन्होंने जो है ट्विटर पर जाकर के इस बात को लिख दिया, लेकिन तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगा, और जब उसके बाद मीडिया से जो जानकारी साझा करते हुए हमारे विदेश सचिव दिखाई दिए, उन्होंने ये कहा कि अभी भी हम 24 घंटे का इंतजार करेंगे। यानी क्लियर थी तस्वीर कि 24 घंटे में डीजीएमओ की फिर से बातचीत होगी, हम अपनी शर्तों को रखेंगे। और ये भी देखिए 21 मिनट के प्रधानमंत्री के भाषण में ये भी कहा गया था, जो उन्होंने संबोधित किया था देश को, कि किसी और ने सीज फायर के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान ने आकर के अपील की, आग्रह किया, डीजीएमओ से बातचीत की, फिर हमने किया है। तो ये होना चाहिए ना, तभी तो तस्वीर सर क्लियर हो जाएगी। ये होना चाहिए बिल्कुल, ये लेकिन ईरान इजराइल युद्ध में नहीं है। मगर ऐसा क्यों हुआ पाकिस्तान इंडिया के बीच में? क्योंकि मोदी जी बीच में थे, और मोदी जी के साथ तुम येलफेल बात नहीं कर सकते। उनके साथ मोदी जी ने कहा ठीक है, सीज फायर की बात तो आप कर रहे हैं ट्रम्प जी अमेरिका के तरफ से, हम सोचेंगे, मगर पहले हमें पाकिस्तान से रिक्वेस्ट आने दो सीज फायर की डायरेक्ट। ये मोदी की शर्त थी, इसीलिए ऐसा हुआ। और जो मोदी की शर्त थी उसमें साफ साफ बात थी कि अगर पाकिस्तान ने एक भी गोली चलाई तो उसके सामने हम बॉम्ब चलाएं। तो ये मोदी जी ने ये सब क्लियर कर दिया कि सीज फायर होना है तो किस तरह से होगा। यहाँ तो क्या है कि खामेनी बोलता है कुछ, नेतन्याहू कुछ बोलता है, ट्रंप कुछ बोलता है, तो वास्तविकता में क्या सच है वो तो किसी को नहीं पता। मुझे लगता है कि सीज फायर है, और शायद ये, मगर इट मे बी जस्ट ऑप्टिमिज्म ऑन माय पार्ट टू थिंक कि अभी सीज फायर हो गया और ये तो सिर्फ दिखावा है। ऐसा न भी हो, वास्तविक में सीज फायर न भी हो,
ऐसा भी हो सकता है। तो बट ये तो नहीं लग रहा है अगर कि इस बेस पे डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा आगे बढ़ गए हैं? उन्होंने पोस्टर तक, अब पता चले कि कुछ टाइम के बाद में ये भी हो सकता है जी कि डोनाल्ड ट्रंप की आदत भी है हाँ कि आगे आगे बढ़ के अभी भी वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया इंडिया पाकिस्तान के बीच, जबकि इंडिया साफ साफ कह रही है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि सीज फायर है, मगर वास्तविकता में ये समझौता इतने तक नहीं पहुंचा है और सीज फायर की सिर्फ बातें हुई है, डिस्कशन हुआ है, एक्चुअल से सीज फायर अग्रीमेंट नहीं हुआ है। ऐसा भी हो सकता है। ये मैच्योरिटी जो है डॉक्टर पूर्णिमा, हम जिसको लेकर के कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन है हमारी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी कि ये मैच्योरिटी वो दिखाएं कि अगर सीज फायर की सिर्फ बातें हुई है तो आप बातों का ही जिक्र करिए कि हमने ये कहा है कि आप ऐसा कर दें, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में दिखा। लेकिन रशिया और यूक्रेन ने तो अपनी बातों को क्लियर रखा और हर बार वो प्लेटफॉर्म पे भी आए, उन्होंने इस बात को भी कहा कि देखिए हम युद्ध नहीं रोक रहे क्योंकि यूक्रेन हमारी बात नहीं मान रहा। जो उनके जो भी मुद्दे रहे हैं, जिस बात को लेकर के युद्ध की शुरुआत हुई है, ऐसे में अगर ईरान भी कह रहा है कि हम नहीं रुक रहे हैं, देखिए खामनेई ने भी कहा हम नहीं रुकेंगे, मिलिट्री एक्शन रुका हुआ है सिर्फ, लेकिन सीज फायर के लिए बात अभी तक नहीं हुई है, तो इस पे अभी होल्ड करने की जरूरत है। डॉक्टर पूर्णिमा। बिल्कुल सही है, किसी ने नहीं कहा है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, और ये विशफुल थिंकिंग है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, कि वो चाहते हैं कि ऐसा हो, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ऐसा होगा, मेरी बात लोग मानेंगे, मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और देखिए, ये कोई जो मैं अपने आपके गेस्ट हैं उनसे थोड़ा सा मैं रेस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगी कि ये दिखावे के लिए हो रहा है। देखिए, जंग दिखावे के लिए नहीं होती, वॉर इज अ वॉर, उसमें कैटास्ट्रफीज होती हैं, लाइफ्स का लॉस होता है, और देशों का भी लॉस होता है, और सैनिकों का भी होता है, और इक्विपमेंट का भी होता है। तो ये कोई दिखाने के लिए कुछ नहीं हो रहा है, ये रियल वॉर है और रुक नहीं रही है, और अभी ये रुकेगी नहीं जैसा मेरा अनुमान है। हो सकता है मैं गलत हूँ, आई होप सो, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि ये दोनों देश रुकने के मूड में हैं। और चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, जब तक इन देशों के प्रवक्ता नहीं आके बोलते, जैसे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ बताया था क्या हो रहा है, किससे बात हुई है, कब बात हुई है, और क्या बात हुई है, जब तक ये नहीं क्लियर होता हम अज्यूम नहीं कर सकते कि ये सीज फायर हो गया है या होने वाला है। इसमें बहुत मतलब बहुत कुछ अनरिकग्नाइज्ड है और बहुत कुछ पेंडिंग है। तो मेरे हिसाब से ये फुल फ्लेज वॉर है और ये आगे बढ़ेगी, बिकॉज कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। जब कम्युनिकेशन नहीं है दोनों देशों के बीच में, वॉर कैसे रुकेगी? बिल्कुल, ये यहाँ पर बड़ी बात है कि मैम कि कम्युनिकेशन नहीं है। क्या प्रकाश सर आप भी मान रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर? कम्युनिकेशन गैप दोनों के बीच तो है कि इजराइल और ईरान डायरेक्ट तो एक देशों से बात नहीं करते हैं, मगर बीच में ट्रंप तो है। तो ट्रंप के माध्यम से कम्युनिकेशन हो रही है। ट्रंप के लोग ईरान से बात कर सकते हैं और कर रहे हैं। इंटरमीडिएट भी है, यूरोप भी है बीच में, तो जर्मनी के माध्यम से और भी माध्यम से ईरान बात कर रहा है, और इजराइल भी बात कर रहा है ट्रंप के साथ। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, सच बात है, लेकिन बट डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए ना है। सर, क्योंकि देखिए जो भारत पाकिस्तान के बीच में दोनों देशों के डीजीएम उसके बीच में बात हुई, फिर आगे ये बात जो है वो बढ़ी है, तो ऐसा होना चाहिए। देखिए क्योंकि हम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे बिलीव करना थोड़ा सा अब यहाँ पर जो है वो मुश्किल सा लगता है। मुझे लग रहा है डॉक्टर पूर्णिमा इस बात से अग्री भी करती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि वो बातों से कई बार जो है अपनी बातों को पलट देते हैं, बदल देते हैं। अब ऐसे में देखिए, आपने सीज फायर की बात कह दी, आपने 12-12 घंटे का समय भी दे दिया, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं युद्ध लगातार जारी है, हमले हो रहे हैं एक दूसरे पर। तो दोनों का कनेक्शन होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर के करे कि आप दोनों के जो भी सैन्य प्रमुख हैं वो बातचीत करें, तो जल्दी चीजें जो है वो सुलझ जाएंगी, अगर वाकई पीस चाहिए तो। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था, सॉरी जी प्रकाश जी कंटिन्यू प्लीज। शुड आई कंटिन्यू? यस सर।
ओके, सो इंडिया पाकिस्तान के बीच जब समझौता हुआ था, तब शुरू शुरू में 12 घंटे तक, 24 घंटे तक लाइन ऑफ कंट्रोल पे या जो बॉर्डर है हमारी, उसके पर अटैक हुआ था पाकिस्तान की ओर से, और काफ़ी अटैक हुआ था। और इंडिया ने चेतावनी भी दी थी कि अगर ये ऐसा रिपीट हो गया तो फिर हम सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और युद्ध चालू चालू रखेंगे। वैसे भी इंडिया ने अभी तक भी यही कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है हमारा, वो सस्पेंडेड है, बंद नहीं हुआ है, अभी भी चालू है, जारी है। और अगर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया या तो कोई टेररिस्ट को भेज दिया तो सीज फायर खत्म। तो ये सब तो होता रहेगा। और मगर फिर भी ऑप्टिमिस्टिक दृष्टि से देखा जाए तो सीज फायर की संभावना है, क्योंकि दोनों के हित में है। अभी इजराइल के हित में नहीं है ज्यादा वॉर चालू रखने का, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव तो मीट हो चुका है। इसी तरह से ईरान के भी हित में नहीं है, क्योंकि ईरान अगर ज्यादा वॉर जारी रखेगा तो ईरान की जो खोमेनी की सत्ता है वही चली जाएगी। एब्सोल्युटली, वॉर कभी भी किसी के हित में नहीं होता। डॉक्टर पूर्णिमा आपका, क्योंकि देखिए सर ने तो इस बात का अभी जिक्र नहीं किया जो मैं सवाल पूछ रही थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वाकई चाह रहे कि पीस हो, या फिर अगर मैं बात करूं यूरोपियन कंट्रीज की जो मध्यस्थता की कोशिश कर रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, चाहे चाइना हो या फिर अन्य कंट्रीज हो, चाहे रशिया भी हो जो साथ देते देते फिर वापस से लौट आए, लेकिन बड़ा सवाल वो सीधे ये कहे ईरान और इजराइल, आप दोनों के सैन्य प्रमुख जो चीफ हैं वो आकर के बातचीत करें, चीजों को सुलझाए। क्या ऐसे में ये लग रहा है, मैं वापस से आई नो कि मैं क्रेडिट की बात करूंगी, क्या ऐसे में लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, तो इस वजह से जो है वो इस तरह की पहल नहीं कर रहे हैं? हो सकता है कि आप मेरी बात से डिसएग्री करें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो आप कह रहे हैं उसके लिए मैं एक स्पष्ट करना चाहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे इजराइल के साथ, क्योंकि वो इजराइल के साथ ज्यादा अच्छे हैं उनके संबंध, तो वो उनसे बात कर रहे थे। कतार से बात हो रही थी तेहरान से। मैम ये तो तो कल वो से, लोग मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये तो कतार से जो बातचीत शुरू हुई है कल, इस बात का जिक्र तो कल रात से ही चीजें आई जब से वो हमले स्टार्ट हुए हैं कि कतार जो है वो बात करे। और इससे पहले इजराइल को तो पूरा सपोर्ट जो है हथियारों के जरिए अमेरिका ने ही दिया है। अगर मुझे लग रहा है कि एक स्टेप आगे बढ़ते, इजराइल को कहते मत करो, सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है, नहीं ईरान कुछ करेगा, तो मुझे लग रहा है युद्ध की शुरुआत ही नहीं होती शायद। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, हर कंट्री को अपने आप को बचाने का, और अगर उनको फियर है किसी कंट्री से, तो इजराइल का पूरा हक है कि वो जो चाहे करें अपने देश के लिए। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही कहा था, ये फुल फ्लैश जंग चालू हो गई है, ये अब थमने का नाम नहीं लेगी। इसमें ईगोस की टक्कर है, इसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा मिलिट्री चीफ्स के बीच में, और जब तक वो नहीं होगा कोई रुकेगा नहीं। चाहे वो ट्रम्प बोले, चाहे मोदी बोले, चाहे को देश के दुनिया के कोई भी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट्स बोले, वो सिर्फ अपना गुडविल के कारण बोल रहे हैं, और वो किसी को कमांड नहीं कर सकते कि आप ऐसा करो या नहीं करो। और कोई सुनने वाला भी नहीं है। दोनों देश इस समय बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं है। जब तक कम्युनिकेशन चैनल्स नहीं शुरू होंगी तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी, और ये भयंकर रूप लेती चली जाएगी, जब तक दोनों देश मन में डिसाइड नहीं करते कि बहुत नुकसान हो चुका है, अब बस करें। मैम मेरा जो सवाल था इससे पहले भी कि क्यों इसके लिए पहल नहीं कि आप दोनों मिलिट्री चीफ जो है आकर के बातचीत करें, ये पहल कर देते। ये लोग शायद बोल भी रहे हो, अपने को पूरा चीजें तो नहीं पता ना, ट्विटर वगैरह और सोशल मीडिया से हम नहीं रिलाई कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लोग बात कर रहे होंगे तो ये लोग अपने लोगों के थ्रू बात जरूर कर रहे होंगे, कोशिश जरूर कर रहे होंगे कि भाई आप लोग बातचीत टेबल पे आओ बात करने। लेकिन जिस तरह ये अटैक्स हो रहे हैं, बैक एंड फोर्थ, नुकसान बहुत हो रहा है, और ऐसा नहीं लग रहा कि ये लोग मूड में हैं शांति पत्र को तय करने के लिए। सर आपके पास आते हुए आपको अभी भी लग रहा है ये चलते चलते जो है सिर्फ नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, क्योंकि फुल फ्लेज है पूरी तरह से। देखिए किस तरह से तेल अवीव, हाइफा, यहाँ के रिहायशी इलाके एक बार फिर से उसको निशाना बना रहे हैं। सर अभी तो जो आपकी लेटेस्ट खबर है उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि ये पूरा युद्ध है, इसमें कोई रुकने की बात तो दिखाई नहीं देती है।
और बड़ा भीषण हमला है, क्योंकि ईरान ने काफ़ी मिसाइलें भेजी होगी, 300-400 ऐसी मिसाइलें भेजी होगी, क्योंकि इतनी, देखो ईरान की 90% मिसाइल्स तो पेनेट्रेट नहीं कर सकती, ओनली 10% ही पेनेट्रेट कर सकती है, 10%। तो फिर इतनी मिसाइल गिरी तो उसका मायना ये होता है कि ईरान ने 300-400 मिसाइलें भेजी होगी। अभी तेल अवीव की बात करें, इजराइल की बात करें, तो उन्होंने भी काफ़ी अटैक कर दिया है ईरान पे, तो उन्होंने जी भी काफ़ी मिसाइलें भेजी होगी। जी प्रकाश तो सर, हम इतनी आपके सारी पास वापस मिसाइलें, लौटेंगे। हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है देखिए यहाँ पर, और किस तरह से मिसाइल से जो है यहाँ पर अटैक किया गया है। और ये संभवतः जो है आपको तेल अवीव, हाइफा, इन सब शहरों की तस्वीर है। ये इजराइल की तस्वीर है जहाँ पर ईरान से जो है ये बमबारी जो है वो की गई है, मिसाइलों से अटैक किया गया है। और ये देखिए, ये आपको पार्किंग में खड़ी गाड़ियां दिख जाएंगी और यहीं पर अचानक से देखिए किस तरह से, यानी कि इस तरफ अगर हम देख ले तो यहाँ पर ये मिसाइल अटैक हुआ है। और देखा आपने कि किस तरह से जो पूरी धरती है वो हिल गई, क्योंकि मिसाइल अटैक होने से जो आसपास है वो पूरी तरह से ध्वस्त चीजें हो जाती है इमारत पर। ये देखिए, ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से काले धुएं का गुब्बार जो है वो देखा जा रहा है। और आईडीएफ की तरफ से जो जिक्र भी किया गया था, देखिए आईडीएफ की तरफ से इस बात को कहा गया था कि ईरान की मिसाइलें जो है लगातार तेल अवीव, हाइफा, इन सब शहरों पर। और ये देखिए, ये अब हम आपको फुल फ्लेज दिखा रहे हैं, जिस तरह से युद्ध फुल फ्लेज स्टार्ट है वहां पर हम आपको ये भी पूरी तरह से दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो है ईरान की मिसाइल, और ये सीधे यहां से उड़ते हुए ये पूरा आपको इजराइल का तेल अवीव का शहर, हाइफा का शहर, और यहां पर ये देखिए मिसाइल किस तरह से यहां पर आकर के गिरती है। और कितना बड़ा ये नुकसान है, कितना बड़ा ये नुकसान है, इस बात को समझने की जरूरत है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, राहत वाली खबर भी आ रही है। ईरान ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। ईरान के सरकारी टीवी ने सीज फायर की घोषणा कर दी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल पर कई हमलों के बाद युद्ध विराम की ये घोषणा, और ये बड़ी खबर है जिस बात का जिक्र लगातार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे और कह रहे थे कि बस कुछ वक्त का इंतजार। और देखिए यहाँ पर सीज फायर जो है दोनों देशों के बीच, लेकिन अब जो जानकारी है, लेकिन अभी भी देखिए कोई आधिकारिक जो तौर पर है, कोई बड़े अधिकारी सामने नहीं आए। ये पूरी तरह से जो जानकारी है वो ईरान के सरकारी टीवी से मिल पाई है, जो हम आप सब तक पहुंचा रहे हैं। सीज फायर की घोषणा कर दी गई है ईरान की तरफ से। ये बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर पर जानकारी और इस पॉइंट को समझने के लिए सीधे हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे। और मेहमानों में हम सीधे यहाँ पर प्रकाश सर का रुख करते हुए, प्रकाश सर क्या कहेंगे आप कह रहे थे चलते चलते जो है ये हमला हो रहा है, नुकसान क्या पहले जो इजराइल की तरफ से ईरान को नुकसान पहुंचाया गया उसका बदला लेने के बाद ईरान ने ये सीज फायर का जो जिक्र है वो किया? ये अब तो मैं जो सोच रहा था कि खामेनी जाते जाते ये सब दिखावा करना चाहता है कि भाई हम सशक्त है, हम भी अटैक कर सकते हैं, देखो हमने अटैक करके दिखाया, देखो हमने इजराइल को इतना नुकसान किया, और भी नुकसान कर सकते थे मगर हम रुक गए और हमने सीज फायर करवा दिया। और तो वो अपना हाथ ऊपर रखना चाहते थे, जैसे पाकिस्तान भी अपना हाथ ऊपर रखना चाहता था, क्योंकि युद्ध में हारने के बाद पाकिस्तान के जो जनरल थे उसको प्रमोशन मिल गया। तो ऐसा कैसे होता है? बिल्कुल। तो ये ऐसा होने का कारण एक ही है कि पाकिस्तान ने दिखावा किया। पाकिस्तान ने दिखावा किया कि पाकिस्तान तो जीत गया इंडिया के खिलाफ। तो किस तरह से जीत गया? जीतने का कोई चिन्ह तो था नहीं, मगर वो जीत गया। इसी तरह से खामेनी भी यही बताना चाहता है, क्योंकि उनके लोग के पास तो कोई टीवी जो है वो तो दिखावा का टीवी है ना, वो तो उसमें जो सत्य है वो तो दिखाते नहीं है ना, वो खबर जो मिलती है वो झूठी खबरें देते हैं ना, अपनी अपनी बनाई हुई खबरें देते हैं। तो ये इस कारण से
उन्होंने चिल्ला जाते जाते ये युद्ध फिर भी प्रकाश सर, जारी मैं तो ये रखा। कहूंगी खामनेई ने हमले किए, हमले करके वो झूठ का प्रोपेगेंडा नहीं चलाया। सीधे तौर पर पाकिस्तान देखिए झूठ का प्रोपेगेंडा कि हमने इतने उनके जो रफाल है उसको मार गिराया, जब खुद ही सरकारी टीवी जो कि इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने पूछा तो वो कहते थे कि हमने तो सिर्फ सोशल मीडिया पे इस चीज को देखा है। तो पाकिस्तान उससे भी नीचे गिरा हुआ अपनी बातों को रखता है। सर हम रुख करेंगे आप लोगों का, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। इराक में 2 सैन्य अड्डों पर यह हमले की खबर है। इराक के ताजी सैन्य अड्डे पर ड्रोन से यह हमला हुआ है। रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसके अनुसार आप तक हम जानकारी पहुंचा रहे हैं, अज्ञात ड्रोन ने हमला किया है। लेकिन फिलहाल राहत वाली खबर, कोई हताहत नहीं, लेकिन हमला होना अपने आप में बड़ा सवाल यहां पर खड़ा करता है। इराक के बलाद सैन्य अड्डे पर यह हमले की खबर है। देखिए धमाके के बाद लगी भीषण आग, अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। जहां ईरान की तरफ से सीज फायर की खबर सामने आ गई है, वहां के सरकारी टीवी के जरिए जो खबर आई वो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई कि ईरान ने सीज फायर कर दिया है, उसकी घोषणा कर दी है। इन स्पीच में देखें इराक पर 2 हमले हो जाते हैं, उनके 2 सैन्य अड्डों पर यह हमले की खबर जो है वो सामने आ जाती है। इराक के ताजी सैन्य अड्डे पर ड्रोन से जो है हमले किए गए हैं, अज्ञात ड्रोन ने हमले में कोई हताहत नहीं है, इस तरह की जानकारी जो मिल रही है। डॉक्टर पूर्णिमा आपका हम रुख करेंगे। ये देखिए जहां ईरान एक तरफ, देखिए आप भी कह रही थी कि अगर ऐसा हो जाए सीज फायर तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं होगी, और ईरान के सरकारी टीवी के जरिए जो खबर आई है कि उन्होंने सीज फायर की घोषणा कर दी है, लेकिन वहीं इराक पर यह हमला। इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि सीज फायर सिर्फ नाम के लिए नहीं हो सकता। और इराक पे हमला क्यों हो रहा है? अभी तक इराक तो इन्वॉल्व नहीं था इसमें। तो ये तो बढ़ते हुए नजर आ रहा है ना, कम होते हुए कहाँ नजर आ रहा है? सीज फायर किस तरह से सीज फायर कह सकते हैं? इजराइल ने तो अभी तक स्टॉप नहीं किया इस चीज को, अभी तक वो लड़ ही रहे हैं। और अब दूसरे देश में भी चला गया है तो वो भी चुप तो नहीं बैठेंगे, कहीं ना कहीं तो वो भी रिटेलिएट करेंगे। और अगर वो लोग इस तरह रिटेलिएट करते हैं तो सीजफायर तो मुझे नजर नहीं आ रहा। ये विशफुल थिंकिंग है और मैं भी चाहूंगी कि शांति के पथ को अपनाएं, लेकिन जो हालात इस समय हैं और जो प्रूफ हमें मिल रहे हैं और उनका टीवी में जो उन्होंने सीज फायर कहा है वो तो जैसे आपने कहा ना कि फरेबी हो सकता है, लेकिन अगर ये सच होता तो इराक पे हमला क्यों होता? इराक पे हमला क्यों होता? प्रकाश सर इस पर हम भी चाहेंगे कि आप अपने पॉइंट को रखें। अच्छा, इराक में अमेरिकन बेसिस है, तो जब भी अभी स्पेकुलेशन था 2 दिन पहले कि ईरान कहाँ हमला करेगा, तो उसमें ऐसी सोच थी कि ईरान इराक के बेसिस पे हमला करेंगे, अमेरिका की जो बेसिस है इराक में वहाँ हमला करेंगे, क्योंकि वो सबसे कन्वीनियंट है ईरान के लिए। अभी उन्होंने ये ऐसा नहीं किया, मगर पहले कतार पे हमला कर दिया, वहाँ भी अमेरिका का बेस है, तो कतार में जो अमेरिका का बेस है उसी पे हमला किया ईरान ने, और अभी इराक में भी अमेरिकन बेसिस पे हमला किया होगा। तो ये बताता है सर कि वो बदला लेना चाहता है। ये सैन्य मतलब जो सैन्य ठिकाना है जहां पर ये हमला हुआ, ये हमें पता नहीं अभी कहाँ एग्जैक्ट हमला हुआ, मगर अमेरिका के बेस है इराक में। तो ये हमला हुआ तो वो अमेरिकन बेसिस पे हुआ होगा, ऐसा हम सोच लेते हैं। हमें पता नहीं है कुछ, हम जस्ट सोचते हैं कैसा होगा। तो अगर ऐसा है तो फिर सीज फायर की जो घोषणा की बात अभी सरकारी टीवी से आई है, तो इसको हम कितना रिलायबल माने और कितना ये माने कि हाँ ये सही है और ऐसा हो रहा है? देखो, इसमें मैं पूर्णिमा जी से सहमत होता हूँ कि सीज फायर कोई दिखावे की बात नहीं है, सीज फायर तो होना पड़ता है। तो अगर जंग खत्म होता है तभी हम कह सकते हैं कि सीज फायर हुआ। जब तक जंग चालू रहता है तो सीज फायर हुआ है ऐसा तो नहीं कह सकते, मगर घोषणा की है तो ऑप्टिमिज्म आता है। ईरान की ओर से घोषणा हुई है तो ऑप्टिमिज्म आता है, क्योंकि सीज फायर में रुकावट तो ईरान ही कर सकता है। इजराइल को रुकावट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इजराइल क्यों रुकावट करे?
इसराइल का तक नहीं, जो एक पॉइंट ये गोल हो था सकता वो है ना मीट सर हो कि गया। ईरान ने कहा हो कि हम न्यूक्लियर वेपन, जो अब तक तो कहा गया कि हम नहीं बना रहे, लेकिन यूरेनियम का जिस तरह से उसने संवर्धन किया, तो ऐसे में तो इस बात से हम इनकार भी नहीं कर सकते कि न्यूक्लियर वेपन की तरफ आगे बढ़ता हुआ ईरान नहीं दिख रहा। अब भी अगर इस बात पे सहमति नहीं बनी तो इजराइल तो कंटिन्यू करेगा। नहीं, इसराइल तो मानता है कि नुकसान तो हो गया है, जो कर सकते हैं वो नुकसान हो गया। देखो, ये न्यूक्लियर में तीन चीज है। पहली चीज है कि फैसिलिटी। तो फैसिलिटी ईरान के पास थी, वो डीप इनसाइड द माउंटेन थी। तो उसको अटैक करना, उसका नुकसान करना, उसको खत्म करना बहुत ही मुश्किल था। सिर्फ अमेरिका ही कर सकता था, और अमेरिका ने करके दिखाया। दूसरी बात ये थी कि इक्विपमेंट थे, यानी कि जो यूरेनियम है उसको 60% तक ला दिए, मगर वो बॉम्ब मेकिंग प्योरिटी पे नहीं आया था। तो 60% तक लाए हुए यूरेनियम को उन्होंने जो इक्विपमेंट था उसको खत्म कर दिया। अभी रह गई बात, जो जो यूरेनियम को 60% तक लाया था, वो यूरेनियम कहाँ है। तो उसमें खबर ये है कि ईरान ने वो यूरेनियम वहां से मूव करके कोई और जगह पे ले गए हैं। और सो वो यूरेनियम खत्म नहीं हुआ। तो बिल्कुल। अब भी ईरान अगर सारा रीबिल्ड करे, मगर रीबिल्ड करने में कई सालों निकल जाएंगे, 2 3 4 साल तो लगेंगे ही। तो मगर 2 3 4 साल में ईरान वापस वही स्थिति में आ सकता है जो स्थिति में अटैक किया गया था और रुकावट की गई थी। मगर इजराइल को या अमेरिका को इसकी अभी चिंता नहीं है। ईरान कहता है कि भाई हमारा तो माल बच गया है, जो यूरेनियम 60% ने किया है वो तो बच गया है, तो हमें तो नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका कहता है और इजराइल कहता है कि हमने तो सब इक्विपमेंट, जगह, सबका नुकसान कर दिया, तो वो तो अभी बिल्कुल, 2 ऐसा साल लग रहा है तक कि सर 3 साल अभी तक कई कुछ सारी कर नहीं ऐसी पाएगा। बातें हैं जो अभी पूरी दुनिया के सामने क्लियर होनी बाकी है, और ऐसे में कौन झूठ का प्रोपेगेंडा चला रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये अभी फिलहाल जो है स्थिति ऐसी है। लेकिन बड़ा सवाल सीज फायर को लेकर के ही हो रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पोस्टर लगा दे रहे हैं, कह दे रहे हैं, तारीफ भी कर दे रहे हैं कि दोनों देशों ने सीज फायर के लिए हामी भर दी, लेकिन उसके बावजूद हमले थमने का नाम नहीं, और इराक पर हमला अब एक नया सवाल है।